ड्रैगन अपनी झूठ के सबूत बार बार पेश कर रहा है। जिनपिंग के सैनिकों की नकली ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया है। क्या है ये वीडियो, देखिए 100 सेकंड की हमारी इस रिपोर्ट में। ड्रैगन के दिखावटी बहादुरी की तस्वीरें आपने बहुत देख ली। जिनपिंग के वीडियो वाले ऐसे झूठ आपने बहुत देख लिए। चीन के ऐसे न जाने कितने प्रोपेगेंडा वीडियो आपने बहुत देख लिए। अब ड्रैगन के झूठी ट्रेनिंग, नकली वॉरशिप के साथ खोखली बहादुरी के सबूत भी देख लीजिए। जिनपिंग के बुज़दिल जवान न जाने कौन सी जंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने साजो सामान के साथ निकलते हैं, फाइटर जेट पर सवार होते हैं और पैराशूट से नीचे सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। न जाने चीन इस वीडियो से क्या साबित करना चाहता है। इस वीडियो में चीन का छल है, उसकी धोखेबाजी है, उसका फरेब है। चीन समझता है कि दुनिया इन वीडियो से डर जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ये चीन का प्रोपेगेंडा है। दुनिया जान गई है ये चीन का सिर्फ दिखावा है। सैनिकों का अपमान करने वाले जिनपिंग के ढोंग का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो से जिनपिंग ने अपनी ही खिल्ली उड़वा ली। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। देखा आपने, सामने से अनाउंसमेंट हुआ और फिर चीनी सैनिकों ने अपनी कैप उतारकर हाथ में पकड़ ली और सिर नीचे झुका लिया। सबसे आगे खड़े थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो भी अपना सिर झुकाकर खड़े थे। यहां सैकड़ों लोगों के सिर नीचे थे, सन्नाटा पसरा था। सेना के जवानों के साथ अधिकारियों ने भी सिर झुका रखे थे। कई आम लोग भी इसमें शामिल थे। दरअसल ड्रैगन के दगाबाज फौज और धोखेबाज राष्ट्रपति जापान के साथ हुए युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर झुकाकर खड़े थे। लेकिन असल में ऐसी फौज और ऐसे मुल्क के राष्ट्रपति का सिर शर्म से ही झुक जाना चाहिए, जिसे अपने सैनिकों का सम्मान करना नहीं आता। झूठ और फरेब में हदें पार करने वाले चीन और उसके राष्ट्रपति को ये तस्वीरें नहीं दिखती क्या? शी जिनपिंग को इन शहीदों की फिक्र नहीं है क्या? ये उन चीनी सैनिकों की कब्र है जिन्हें भारत के शूरवीरों ने तब मौत के घाट उतारा था जब वो गलवान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। भारत ने 20 शहीदों का शोक मनाया, उन्हें पूरा सम्मान दिया, लेकिन चीन जैसे दगाबाज मुल्क ने पहले तो माना ही नहीं कि उसके जवान मारे गए हैं। बाद में कहा कि उसके सैनिक मारे गए, लेकिन संख्या बताने से इंकार कर दिया। ऐसे मुल्क के सैनिक भी सोचते होंगे कि आखिर उनकी सरकार कैसी है और उनका राष्ट्रपति कैसा है। अब यहाँ पर ये फौज और उनका सिरमौर सिर झुकाए खड़े हैं। ये असल में शहीदों का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान है, क्योंकि पहले सैनिकों का सम्मान करना है तो उन शहीदों का करो जो हाल ही में गलवान में मारे गए हैं, वरना हकीकत में ऐसी फौज और ऐसे राष्ट्रपति का सिर शर्म से ही झुक जाना चाहिए। पैंगोंग में चीनी सैनिकों की पिटाई कर हमने बड़ा मैदान मार लिया, लेकिन एलएसी पर एक नए हॉटस्पॉट का पता चला है और इस जगह को सुपर सेंसिटिव इलाका कहा जाता है। इस 100 सेकंड की रिपोर्ट में पूरी खबर समझिए। एलएसी में भारतीय सैनिकों के दहाड़, सुपर सेंसिटिव इलाके पर कब्जा। पैंगोंग पर 70 किलोमीटर का इलाका हिंदुस्तानी सेना ने पूरी तरह नापा। यह वो 70 किलोमीटर का पूरा इलाका है जो सिर्फ संवेदनशील नहीं बल्कि अति संवेदनशील है। यह एलएसी का वो हॉटस्पॉट है जिस पर ड्रैगन भी नजरें गड़ाए बैठा था, लेकिन हिंदुस्तानी शूरवीरों ने चीन को ऐसा चकमा दिया, उसे ऐसे जख्म दिए जिसे वो भूल नहीं पाएगा। पहले गलवान, फिर पैंगोंग में धूल चटाने के बाद अब बारी है इस नए हॉटस्पॉट पर ड्रैगन को सबक सिखाने की। खबरों के मुताबिक एलएसी में नया हॉटस्पॉट बन गया है जो 70 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिस पर भारतीय जाबाजों ने अपनी पकड़ जमा ली है। भारतीय जवानों ने इस इलाके की कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जहां पहुंचना मुश्किल है मगर दुश्मन को धूल चटाना आसान। ये इलाका एलएसी के 70 किलोमीटर के दायरे में फैला है। पहाड़ों के बीच 70 किलोमीटर का इलाका काफी अहम है। ये पैंगोंग के दक्षिणी तट के पास थाकुंग से शुरू होता है। इलाके के बीच में 135 किलोमीटर लंबी ग्लेशियर झील पड़ती है। यह पूरा इलाका रिंचिल ला के पास जाकर खत्म होता है। यहाँ दोनों तरफ सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। दोनों तरफ 9 से 10 हजार सैनिकों की तैनाती है। दोनों तरफ टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर भी हैं। भारत चीन में बढ़ती टेंशन के बीच यह नया संवेदनशील इलाका है जहां दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। लेकिन हिंदुस्तान को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15,000 फीट पर दुश्मन के सामने भारतीय सैनिक ऊंचाई पर बैठे हैं, जहां दुश्मन पर निशाना साधकर गोली दागी जा सकती है। लद्दाख के बेहद दुर्गम इलाके पर सेना की पकड़ जो है वो फिलहाल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। आखिर कैसे हम दुश्मन को आंख दिखा रहे हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। जहां बैठे ड्रैगन के जवान अब उसके ठीक सामने हिंदुस्तानी सेना के शेर जम गए हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं।
ये हम क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। एलएसी में फिंगर 4 और फिंगर 8 पर ड्रैगन बैठा है और इसके ठीक सामने फिंगर 2 और फिंगर 3 पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। पैंगोंग में भारत बहुत मजबूत हो चुका है, जिससे चीनी सेना के होश फाख्ता हैं। ड्रैगन की सेना लगातार पैंगोंग में भारतीय सैनिकों को उकसाने का काम कर रही है, लेकिन अब यह ड्रैगन के लिए आसान नहीं होगा। आखिर कैसे, वो भी समझिए। भारतीय सेना का फिंगर 2 और फिंगर 3 पर कब्जा है। अब ड्रैगन भारत से पीछे हटने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। फिंगर 4 और फिंगर 8 पर ड्रैगन के बुज़दिल सेना बैठी है। भारतीय सैनिकों से इसकी दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है। ये वो जगह है जहां की ऊंचाई 14,000 से 17,000 फीट के बीच है और इन पहाड़ों पर भारतीय सेना मजबूत है। हमारे जवान चोटी पर बैठे हैं और यही वजह है कि ड्रैगन बौखलाया हुआ है, क्योंकि जंग में एक बात कही जाती है, जो ऊंचाई पर होगा उसकी जीत की संभावना ज्यादा होती है। इस ऊंचाई पर अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए भारत दीपसांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के उत्तर में ट्रैक भी बना रहा है। भारत काराकोरम दर्रा और दीपसांग के पठार पर भी कब्जे की तैयारी में है, जो कि पैंगोंग के मुकाबले काफी ज्यादा अहम है। ड्रैगन अब सिर्फ भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग में भी चीनी अधिकारियों की खींच साफ दिखाई दी, क्योंकि भारतीय सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन पर पैनी नजर रखने के साथ हाई अलर्ट में हैं और किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन से तनाव के बीच में इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर यह लिखा है कि तिब्बत के ऊपर उड़ रहे चीन के सुखोई विमान जवाब देने के लिए तैयार रहे। तो ये बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ट्विटर पर लिखी गई है और ये बड़ा स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे आप। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, बड़ी खबर ये देखिए, यही वो ट्वीट है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। भारत ड्रैगन की हर चाल पर बारीक नजर बनाए हुए है और ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 50 इजरायली टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सेना को मुहैया कराए जा रहे हैं। आसमान से जमीन तक ड्रैगन की हर हरकत पर पैनी नजर। सेना अलर्ट है, पेट्रोलिंग डबल हो गई है। एलएसी पर हर निगाह दुश्मन पर टिकी हुई है। ऊपर से ऑर्डर आ गया है, अगर वो एक बार वार करें तो जवाब में ऐसा प्रहार करो कि ड्रैगन को भी समझ आ जाए कि उसका पाला हिंदुस्तानी फौज से पड़ा है। दिन हो या रात, जमीन से लेकर आसमान तक हर वक्त ड्रैगन की हर हरकत पर सेना की पैनी नजर रहेगी। आसमान से एलएसी पर दुश्मन पर नजर रखने के लिए फायर एंड फ्यूरी कोर को हाईटेक मानव रहित टोही विमान मिलने वाले हैं। इसके अलावा एलएसी पर दुर्गम इलाकों में गश्त करने के लिए एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल दिए जाएंगे, जबकि नए नाइट विजन डिवाइस से भारतीय सेना रात में चीनी सैनिकों की किसी भी हरकत को भांप लेगी। इसके अलावा पैंगोंग झील में गश्त को और प्रभावी बनाने के लिए फास्ट इंटरसेप्टर मोटर बोट उतारी जा रही है। 50 इजरायली टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चर भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सेना को मुहैया कराए जा रहे हैं। एलएसी के पास 40,000 जवान ऑपरेशनल मोड में तैनात हैं। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गलवान, पैंगोंग और चशुल में अलर्ट है। यह तैनाती फायर एंड फ्यूरी कोर के जवानों के अलावा है। यही कोर लद्दाख में सरहदी इलाकों की निगरानी करती है। मोबाइल बंकर और गाड़ियां भी दी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण, थर्मल इमेजर और सेंसर दिए जा रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल कैमरे और 8 यूएवी भी मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं पथरीले, रेतीले, पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में आवाजाही के लिए एटीवी के अलावा कुछ मोबाइल बंकर और छोटी बख्तरबंद गाड़ियां भी मांगी गई हैं। एटीवी और छोटे बख्तरबंद वाहनों से लैस भारतीय जवान एलएसी के हर हिस्से पर तेजी से पहुंच सकेंगे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और अब हिंदुस्तान भी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। एलएसी पर भारतीय फौज ने मूवमेंट को भी बढ़ा दिया है। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। भारतीय फौज तैयार है, गोला बारूद तैयार है, तोपें तैयार हैं। भारतीय फौज की तैयारी देखिए। एलएसी की तरफ भारतीय फौज के मूवमेंट देखिए। बॉर्डर पर जाती इन तोपों को देखिए। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ड्रैगन की हर चाल का तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय फौज का जोश हाई है। लेह से बॉर्डर तक सेना के टैंक्स की होने वाली तैनाती की तैयारियों की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, जब भारतीय फौज चीन को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अब सोचना चीन को होगा, अगर तनाव बरकरार रहा तो एलएसी पर चीनियों का हाल क्या होगा। 1962 की उस घटना को भी याद करना होगा, जब सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों के होश फाख्ता कर दिए थे। 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें मेजर शैतान सिंह थे, उसको जिम्मेदारी दी हुई थी चुशूल को डिफेंड करना। चाइना ने इसके ऊपर बार बार फ्रंट से अटैक किया और हमने 120 जवानों ने बहुत बुरी तरीके से चाइना को पिछाड़ा। हमारे 120 जवानों ने तकरीबन 1300 जवानों को कुचल दिया।
चीन धोखेबाज है और धोखेबाज ही रहेगा। चीन के लिए समझौते का कोई मतलब नहीं, यह भी साबित हो चुका है। हिंदुस्तान समझ चुका है कि चीन पर भरोसे का कोई मतलब नहीं। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगातार गश्त करना शुरू कर दिया है, जहां पर समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक तैनात नहीं रहते, बस सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। उन जगहों पर भारतीय फौज की पहले के मुकाबले काफी पैनी नजर है। अब यह भी समझ आ चुका है कि चीन ने जैसे ही पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय फौज अब चीन को ऐसा कोई मौका नहीं देगी। एलएसी पर तनाव के बीच में फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, कमांडर्स के साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ हैं। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से का दौरा करेंगे नरवणे। इसके अलावा लोकल कमांडर और जवानों के बीच वो पहुंचे हैं। उत्तरी कमांडर भी आर्मी चीफ के साथ फिलहाल मौजूद है। तो ये बड़ी खबर। टेंशन सुपर हाई है। हमारा एक एक जवान दुश्मन पर नजरें गड़ाए बैठा है। एलएसी पर हमारी पूरी फौज अलर्ट पर है और देश के इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लीडर वो होता है जो मिसाल कायम करे, हर मुश्किल हालात में अपने जवानों के साथ डट कर खड़ा रहे। टेंशन कैसी भी हो, हालात को समझते हुए अपने कदम बढ़ाए। और आर्मी चीफ यही संदेश लेकर हमारे जवानों के पास ये कहने के लिए पहुंचे हैं कि दुश्मन का डट कर मुकाबला करो। देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारे साथ हैं। सभी को चौंकाते हुए आर्मी चीफ अचानक 2 दिनों के दौरे पर ले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक टॉप कमांडर पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हालात के बारे में आर्मी चीफ को बताएंगे। 2 दिन के दौरे में जनरल नरवणे सेना के कई बड़े अधिकारियों से रणनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, चीन और भारत के बीच कई दौर की सैन्य बातचीत के बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने नाकाम करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले इलाके में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। अब इसकी अहमियत भी समझिए। अगर चीन पैंगोंग पर कब्जा कर लेता तो चुशूल का बड़ा इलाका चीन की निगरानी में रहता। इस इलाके में भारतीय सेना की हवाई पट्टी और सामरिक ऑपरेशन है। पैंगोंग के रास्ते भारत की सीमा में एंट्री के साजिश में है चीन। 1962 की लड़ाई में भी चीन ने पैंगोंग के रास्ते से हमले शुरू किए। भारतीय सेना ने पैंगोंग में दबदबा बनाकर चीन की हरकत पर नजर बना रखी है। यानी ड्रैगन अपना फन फैलाए बैठा है, लेकिन सेना के जवान उसका फन को चलने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और यहां पर आपको एक बड़ी खबर दे दें कि शाम को 6:30 बजे रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। रूस से AK-203 राइफल की डील लॉक होगी। S-400 की जल्द डिलीवरी पर भी चर्चा की जाएगी। राजनाथ सिंह का चीनी रक्षा मंत्री से मिलने से इंकार, तो ये बड़ी खबर। तो रूस से S-400 की पहली डिलीवरी दिसंबर तक हो सकती है। रूस से कुल 5 S-400 का सौदा $5.2 बिलियन में तय हुआ है। यह है धरती पर किसी भी वॉरहेड सिस्टम को नेस्ते नाबूद करने का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र। यह विनाशकारी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सिर्फ दुनिया के कुछ देशों के पास ही है और बहुत जल्द एक घातक सिस्टम भारत को मिलने वाला है। बड़ी खबर यह है कि दिसंबर तक ही भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। अब देखिए कितना घातक है। जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसमें मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर है। रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है, दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नष्ट कर सकता है, किसी भी तरह के आधुनिक फाइटर प्लेन से आसानी से निपट सकता है। इस सिस्टम की खूबियां इसे दूसरों से बहुत अलग करती हैं। ऐसा सिस्टम अमेरिका के पास तक नहीं है। S-400 दुनिया में सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। S-400 के बराबरी का दूसरा कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। अमेरिका के टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से इसे बेहतर माना जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम में एक साथ 5 सिस्टम लगे हैं। S-400 में अलग अलग काम करने वाले रडार लगे हैं। खुद निशाना साधने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस है। ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। रूस में रक्षा मंत्री राइफल AK-203 की डील लॉक करने पर भी बात करेंगे। सबसे आधुनिक असॉल्ट राइफल है। AK-203 को शूटर के कद के हिसाब से एडजस्ट करना संभव है। रात में इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक फ्लैश हाइडर से लैस है। गोली चलाने से पैदा चमक से विजिबिलिटी में परेशानी नहीं होती। राइफल में एक नई बैरल और आपस में बदलने लायक मैगजीन लगती है। 5.56 × 45 mm इंसास की जगह लेगी AK-203। AK-47 मैगजीन को AK-203 में इस्तेमाल करना संभव होगा। यानी भारत बहुत मजबूत होने वाला है, जिसे पचा पाना ड्रैगन के लिए आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एलएसी पर तनाव के बीच में चीनी राजदूत का एक बड़ा झूठ सामने आया है। सुन
वीडोंग ने यह कहा कि दुनिया की शांति में चीन का अहम योगदान है। साथ ही ये भी कहा कि इतिहास से मिले सबक को दुनिया याद रखे और शांति चाहने वाले देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। वहीं भारत के शूरवीरों के शौर्य को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। विश्व के जाने माने अखबारों ने भारत की सराहना की है। जैसे भारत ने ड्रैगन की हेकड़ी को तोड़ा, उसके बाद पूरी दुनिया में भारतीय सेना की चर्चा हो रही है। भारत के शेरों ने जिस तरह ड्रैगन को पटखनी दी है, पूरी दुनिया भारत की तारीफ करते नहीं थक रही। और हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसका प्रमाण है दुनिया के ताकतवर देशों में छपने वाले अखबार और पत्रिकाएं, उनका संपादकीय पेज कह रहा है। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के जवानों का लोहा माना है। पूरी दुनिया ने हमारे शूरवीरों के अदम्य साहस की सराहना की है। दुनिया के अखबारों ने भारत की तैयारी पर रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के अखबार न्यूज़वीक ने लिखा है कि चीन युद्ध पर अड़ा है और भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। वहीं ब्रिटेन का अखबार डेली एक्सप्रेस लिख रहा है कि भारतीय सेना ने अपने साहस से बॉर्डर पर चीन को रोक लिया। यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है भारत के कब्जे में टॉप पोस्ट है और इससे चीन सदमे में है। यूएस न्यूज ने तो भारत के पक्ष में लिखा है कि अमेरिका मानता है कि चीन ने भारत को उकसाया है। अल जजीरा ने भी माना है कि भारत और चीन के बीच जबरदस्त टेंशन है। दुनिया की सारी मीडिया भी बॉर्डर पर चल रहे टेंशन पर भारत की जवाबी कार्रवाई से प्रभावित है। और चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स को छोड़ दें तो सबको ड्रैगन का चाल चरित्र, विस्तारवाद की सोच पता है। सब जानते हैं कि ड्रैगन कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकता। वो दगाबाज है, दुष्ट है, फरेबी है। और भारत हर मोर्चे पर ऐसे दुश्मनों और मक्कारों की गर्दन तोड़ने के लिए तैयार रहता है। पैंगोंग त्सो इलाके में जो शौर्य पूरी दुनिया ने देखा, उससे वो कायल हो गई और ड्रैगन घायल हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।